चलो, अरुणिमा सिन्हा का शायद आपने नाम सुना हो, और यदि नहीं सुना है तो वॉलीबॉल की प्लेयर थी अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, वॉलीबॉल की प्लेयर थी अरुणिमा सिन्हा, और उनकी एक स्टोरी है जो ऐसी स्टोरी है जो आपके अंदर भी उम्मीद को जगा देगी, हौसले को जगा देगी। कभी आप इन पे सर्च करना। तो अरुणिमा सिन्हा जो है वॉलीबॉल की प्लेयर थी, और वो एक दिन ट्रेन से जा रही थी। यूपी की रहने वाली थी, यूपी में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ की रहने वाली थी। और एक दिन ट्रेन से जा रही थी, तो ट्रेन से जा रही थी, सोने की चेन पहने हुई थी। तो कुछ लुटेरों ने, बदमाशों ने जो है उनकी ट्रेन में जो है चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन एक प्लेयर का स्पिरिट होता है कि उसने अपनी चेन को बचाने की कोशिश की, रजिस्ट किया, विरोध किया। तो जो लुटेरे लोग थे उन्होंने अरुणिमा सिन्हा जो थी उनको ट्रेन से फेंक दिया। अरुणिमा सिन्हा ने खुद बताया कि मुझे जब ट्रेन से फेंका गया, तो जैसे ही मुझे फेंका गया तो उधर से एक दूसरी ट्रेन आ रही थी, तो दूसरी ट्रेन से मैं टकराई और मेरा एक पैर जो है तुरंत कट गया, और दूसरे पैर की कई सारी हड्डियां टूट गईं। मैं वहां पर पड़ी रही। ठीक, मैं वहां पर पड़ी रही। रात का समय था और ट्रेनें आ रही थी, जा रही थी, मुझे बस दिखाई भी देना धीरे धीरे बंद हो रहा था। और कुछ लोगों को बिन बुलाई दावत भी मिल गई थी। बिन बुलाई दावत का मतलब, जो वो पटरी पर पड़ी हुई थी, तो जो वहां पर चूहे हैं दूसरे हैं, तो वो खाने के लिए, तो उनका पैर कुतर भी रहे थे और वो हिल भी नहीं पा रही थी। सुबह हुआ तो सुबह उनको उठा के ले जाया गया पास के एक अस्पताल में, फिर लखनऊ के अस्पताल में भर्ती उनको करवाया गया। और खुद अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि जब उनको अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर एनेस्थीसिया देने के लिए कोई नहीं था। एनेस्थीसिया का मतलब बेहोश करके जो है पैर वैर काटना, अगर जो हो तो बेहोशी वाला वो दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा थोड़ा बस सुनाई दे रहा था, और मैंने कहा कि जब मेरा पैर कट गया, ये सब कुछ हो गया, तो मैंने कुछ नहीं कहा, तो अब आप एनेस्थीसिया हो चाहे ना हो, पैर काट दो आप। तो उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा केस था कि डॉक्टर और वहां पर एक और कर्मचारी था, उसने खुद मेरे लिए खून दिया, और इनका जो कुछ है वहां पर ट्रीटमेंट हुआ, फिर उनको एम्स में भर्ती कराया गया। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि जो मुझे देखने आता था वो यही कहता था कि इस लड़की की जिंदगी बेकार है, अब तो शादी भी नहीं हो पाएगी, बहुत दिक्कत। तो इतनी सारी दिक्कतों के बाद में अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि मुझे ये लगा कि भगवान ने अगर जो मुझे बचाया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसी वजह से मुझे बचाया है, इसी वजह से मैं जिंदा हूं, वरना मैं मर गई होती। और उन्होंने कहा कि मैंने बेड पर लेटे लेटे एक चीज ठान ली। क्या चीज ठान ली? कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। अब ये सोचो कि माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी, ये ऐसा इंसान कह रहा है जिसका एक पैर कट गया, दूसरे पैर में रॉड पड़ी है, घाव है, जो पैर कट गया था उसमें आर्टिफिशियल लेग लगाया गया, दूसरे पैर में रॉड है, और वो उसने ठाना कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। पहले सबने समझाया कि अरुणिमा ये क्या बात है, ये तो पागलपन है कि माउंट एवरेस्ट तो जिनके दो दो पैर हैं, सही सलामत जज्बा है, वो तक नहीं फतेह कर पाते हो, तुम्हारे तो एक पैर में आर्टिफिशियल लेग है, दूसरे पैर में तुम्हारी रॉड पड़ी है, कैसे फतेह करोगी? तो बहुत सारे लोगों ने समझाया, लेकिन उसने कहा कि मैंने जिद ठान ली कि मुझे करना है तो करना है, हौसला है तो बस करना है। तो जिस दिन वो कहती हैं कि अरुणिमा सिन्हा ने बताया कि जिस दिन वो डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से, उस दिन घाव उनके पूरे ठीक नहीं हुए थे। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में भी 3-4 फ्रैक्चर आए थे। पैरों, दोनों पैर की हालत तो मैंने आपको बता ही दी। वो बछेंद्री पाल के पास गई। बछेंद्री पाल कौन है? तो बछेंद्री पाल इंडिया की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फतेह हासिल की, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल के पास पहले गई, अपने घर नहीं गई। उन्होंने कहा कि मैडम मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो बछेंद्री पाल ने उनकी जो है वो स्थिति देखी। स्थिति तो पैर तो मतलब एक पैर में आर्टिफिशियल लेग था, दूसरे पैर में जो है रॉड पड़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने अरुणिमा से कहा, बछेंद्री पाल ने, उन्होंने कहा कि तुम अगर जो इस हालत में यहाँ आई हो, और अरुणिमा से उन्होंने कहा कि किस लिए आई हो, तो अरुणिमा सिन्हा ने कहा कि मैं माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ना चाहती हूँ, फतेह करना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल ने कहा कि तुम अपने मन में तो फतेह कर चुकी हो, क्योंकि इतना जज्बा, इतना हौसला रखना आम इंसान की बात नहीं है, लोगों को अब दिखाना है। और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर वो अपनी स्टोरी बताती हैं कि कैसे कैसे उन्होंने वहां पर जो है चीजें की। फिर उन्होंने बताया कि वो दिन भी आया जब जो है माउंट एवरेस्ट के लिए जब वो चढ़ाई करने जा रही थी, तो वहां पर जो माउंट एवरेस्ट में जब चढ़ाई कोई करने जाता है तो उसको एक गाइड मिलता है जिसको शेरपा बोला जाता है। तो शेरपा जो है साथ साथ उनके जा रहा था, और उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जब इधर उधर देखा कि जो नीली नीली बर्फ वहां पर आने लगती है, तो उन्होंने कहा मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है मर रहे हैं, जो माउंट एवरेस्ट जो सही सलामत थे वो मर रहे हैं। एक उन्होंने कहा कि मेरी नजर एक ऐसे इंसान पे पड़ी जिसका हाथ ऐसे था, वो हल रहा है, बस उसकी आवाज निकल रही है करके, और वो हमारे सामने मर रहा है, किसी की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, और मेरे तो पैर की हालत भी सही नहीं थी, और इनका ऑक्सीजन भी आखिरी में खत्म होने वाला था। शेरपा ने कहा कि मैडम आपका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, और जिंदगी रही तो दोबारा चढ़ लेना। लेकिन अरुणिमा ने कहा कि मुझे याद आ गया कि ऐसा टाइम आता है, एक चांस ऐसा आता है, गोल्डन चांस, और उसको यदि आपने छोड़ दिया तो वो चांस फिर कभी नहीं आएगा। और अरुणिमा ने कहा कि नहीं, मैं फतेह करके ही मानूंगी। और 2013 में क्या हुआ कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है फतेह कर दिया। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी।